दुनिया में इतने टाइप की ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है, लेकिन हाउ टू ट्रेड यूएस मार्केट, डाउ जोन्स कैसे ट्रेड करो, क्यों करें, आज इस वीडियो में सीखने मिलेगा। देखो डाउ जोन्स क्या होता है, हम उसको कहते हैं यूएस 30, क्योंकि 30 चीजों का इंडेक्स होता है, 30 कंपनीज का। एक नैस्डैक होता है यूएस 100, एक होता है यूएस 500, एसएनपी का इंडेक्स होता है। तो ये तीन चीजें हैं जो यूएस मार्केट है। अगर आप शाम को ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया में रहते हैं या आप अमेरिका में रहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, आज आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इसको ट्रेड करने के लिए ना आपको अकाउंट होना चाहिए एक्सनेस में या सीएमएस प्राइम में, और वहां जाके आप सर्च करिए यूएस 30। तो आपको दिखाया मैं जैसे स्क्रीन में यूएस 30 दिख रहा है आपको, यहां पे आपको क्लिक करना होता है, इसको यहाँ पे बाय या सेल करना होता है। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो अपन बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। बट पहले पार्ट में बता दूं मैं आपको, आपका सबसे पहले सवाल, सर ऑप्शन नहीं कर सकते क्या? नहीं यार, ऑप्शन ट्रेड करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम यूएस वालों को, जिनका यूएस का पासपोर्ट नहीं है, यूएस सिटीजन नहीं है, सिटीजन भी छोड़ो, मतलब जो यूएस का बैंक अकाउंट नहीं रखता, अगर आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है जो यूएस में रहता है, आप उसको रिक्वेस्ट करो कि वो आपको अकाउंट खोल के दे किसी यूएस ब्रोकर के पास। बहुत सारे यूएस ब्रोकर हैं, आप अगर एक लेजिट यूएस ब्रोकर में अकाउंट खोलेंगे ना, तो उसका आईडी पासवर्ड उधार मांग के उसमें ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, कॉल पुट कर सकते हो, डेली एक्सपायरी होती है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, नो ऑप्शन, तो डायरेक्टली ये कर लो ना, इसमें भी बहुत हाई लेवरेज मिलता है। मैं मोटिवेट नहीं करूं हाई लेवरेज लेने के लिए, बता रहा हूं पॉसिबल है। ऑप्शन क्यों करना चाहते हो? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो यहां भी पॉसिबल अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लॉट साइज बढ़ा के, तो फीचर वैसे ही है। तो इस तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में घुसते हैं वीडियो के टेक्निकल एस्पेक्ट में, जहां पे हम देखेंगे कि चार्ट ओपन करके कहां क्या बाय सेल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूएस मार्केट ट्रेड करने के दो तरीके। पहला, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिससे ट्रेड करो, और ट्रेड करना क्या है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेड करना है यूएस मार्केट में ऑप्शंस के अंदर, यूएस मार्केट में डेली एक्सपायरीज होती है कॉल पुट्स की, मतलब डेली एक्सपायरी भी होती है। तो अपन को अगर उसमें ट्रेड करना है कॉल पुट पे, तो वो सब इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का दोस्त, रिलेटिव या पहचान वाला यूएस में रहता है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज भाई या प्लीज सर या अंकल, जो भी है आपके रिलेटिव, कि मेरे को अकाउंट खोल के दे दीजिए आपके नाम पे, और फंड आप उनको कर देंगे। तो अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो किसमें खोलेंगे? थिंक और स्विम, THIN के, थिंक और स्विम नाम है, बाई टीडी अमेरिट्रेड। टीडी अमेरिट्रेड कंपनी का नाम है, ठीक है। तो थिंक और स्विम प्लेटफॉर्म का नाम है टीडी अमेरिट्रेड। इसमें अपना अकाउंट खोलने बोले अपने पहचान वाले को, और आईडी पासवर्ड आपको देंगे, तो आप इसमें आप आराम से ट्रेड करते हो। बेस्ट ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, जो मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ रिसर्च करके बात करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, अगर अकाउंट नहीं खोल सकते यूएस में, तो आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, बट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसा मैं ट्रेड करता हूं आज लाइव, जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा आज के वीडियो में। आपको टारगेट, एक टारगेट का एग्जांपल, एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल, एक किस्मत खराब थी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एग्जांपल, ऐसे 3 एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। तो वो कैसे करते हैं, हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे एक्सनेस प्लेटफॉर्म में, उससे हम यूएस मार्केट ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। या तो हम ओपन करेंगे सीएमएस प्राइम में, इसमें भी दोनों ब्रोकर बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल ब्रोकर्स हैं। सीएमएस प्राइम में आपको डिपॉजिट बोनस भी मिलता है, अगर आप उसमें कॉल करके फोन पे बात भी कर सकते हो। एक्सएम से डिपॉजिट बोनस नहीं मिलता, बट फास्ट एग्जीक्यूशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, पे आउट आप सब कुछ यूएसडीटी में अपने अकाउंट में भी ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप इन ब्रोकर, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे अकाउंट खुलवाओगे तो गुड न्यूज और देता हूं, यूएस मार्केट ट्रेड करके भी फंडिंग चैलेंज का पार्ट बन सकते हो, और फंडिंग जीत सकते हो अप टू $20,000। तो मैंने फंडिंग चैलेंज वीडियो डाला है, फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज, देख लेना वो वीडियो भी, उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज से आप ये आज का वीडियो देख के, सीख के, फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज में पार्ट लेके डबल बेनिफिट कर सकते हो। पैसा भी कमाओगे, लर्निंग स्किल भी कमाओगे, और मेरे कॉन्टैक्ट में भी आओगे। नाइस, राइट? ओके, तो अकाउंट का सीन खत्म हो गया, पार्ट 2 पे आते हैं। अब जब यूएस मार्केट ट्रेड का, तो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारे पास सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, इनमें क्या क्या होता है ट्रेड करने के लिए, फिर निफ्टी होता है अपने में। तो उनके में ना 3 चीज होती है। एक होता है डाउ जोन्स, जिसका नाम है US 30, DJI इंडेक्स का नाम है, US 30 फ्यूचर्स में चलता है। तो हमें US 30 ट्रेड करना है। दूसरा जो ट्रेड करना है उसका नाम है नैस्डैक। डाउ जोन्स क्या था? US 30 कंपनी का इंडेक्स। अब आता है नैस्डैक। नैस्डैक होता है US 100, ये 100 कंपनी का इंडेक्स है। इसमें यूजुअली टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेक्नोलॉजी कंपनीज है। US 30 में सिर्फ 30 मेन कंपनीज है। तीसरा इंडेक्स होता है S&P 500, या तो
US 500, SPX SPY भी बोलते हैं इन लोग यूएस वाले, बट आप उसको US 500 बोलो। वो 500 कंपनी का इंडेक्स है यूएस के। तो 3 इंडेक्स अपने पास है। फर्क क्या है, US 30 थोड़ा सा स्लो चलता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं, निफ्टी जैसा। और जो US 100 है खूब वॉलेटाइल, बैंक निफ्टी जैसा। यानी आपको वॉलेटालिटी पसंद है, US 100 ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कम वॉलेटालिटी पसंद है, US 30 ट्रेड कर सकते हो। और US 500 कैसा, वो भी नॉर्मल है, ये वो इन दोनों के बीच वाला है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आपको बाय करना है तो आप देखते हो इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लस में कौन चल रहा है, तो उसको बाय कर गए। या सेल करना है तो कौन वीक चल रहा है, शुरुआत में पकड़ लिए तो वीक, तो ये भी ऑप्शन है। 3 अपने पास ऑप्शंस है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड करके, तीनों में से 2 तो मैंने ट्रेड किए ही हैं, ठीक है। और एक एनालिसिस भी लिया है मैंने, एक एनालिसिस भी किया, तो देखो आपको वीडियो में समझ में आएगा। तो क्या क्या चीजें हो गई, आपका एक्सनेस खोलना है, वॉच लिस्ट डालना है, US 30, US 500, US 100, हो गया आपका काम। अब आपकी वॉच लिस्ट बन चुकी है। अब वॉच लिस्ट बनने के बाद अपन को क्या करना है, अपने 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 क्या बोलते हैं, फॉरेक्स अकाउंट में, अपने एक्सनेस अकाउंट में, सीएमएस में डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करके बैठना है। अब क्या होता है, जब भी अपन ट्रेड लेते हैं तो इसमें सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना वगैरह सिंपल है, दिखा दूंगा आज की वीडियो में। लेकिन क्वांटिटी जो होती है अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप US 100 ट्रेड करेंगे, US 500 ट्रेड करेंगे, तो ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब US 30 ट्रेड करेंगे तो कम क्वांटिटी में भी फर्क पड़ता है। तो क्या ये सब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा आपको। कैसे एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट बेस्ट होता है मेरे भाई। 0.01 लॉट लगा के देखे कितना पैसा कम हुआ अकाउंट से। तो लिख लिए कि अगर 0.01 लॉट में इतना पैसा यूज कर रहा है, तो 1 लॉट पे कितना, बेसिकली लेवरेज पे होता है। तो आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या लेवरेज सेट कर रखा है अपने अकाउंट में और क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब तीसरा पार्ट इस वीडियो का, ट्रेड क्या करना है। भाई मैं बता रहा हूं आपको, ट्रेड करना है सिंपल। आपको ट्रेड करना है सिंपल, डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड रीटेस्ट। सबसे बढ़िया काम करता है डाउ जोन्स में, यूएस मार्केट में, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जोन। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर जगह होता है, तो डिफरेंस क्या हुआ फिर, जोन पे ट्रेडिंग। जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, एक जैसे होते हैं, लेकिन जोन उस एरिया को कहते हैं जहां पे मार्केट कई बार हिट किया होता है। हम एक मोटा सा एरिया बनाते, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन बना दी, नॉट दैट। क्योंकि जब आप एक मोटा सा जोन बना पाओ, उस जोन पे मार्केट आके रिएक्ट करे, है ना, मार्केट ऊपर गया, रिएक्ट किया, रेड कैंडल बनाया, शॉर्ट ट्रेड। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, बाय। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन क्या, रीटेस्ट वाली, उसको छोड़ के कुछ मत करो। बिल्कुल असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में मत जाओ, फ्लैग एंड पोल पे मत जाओ, मत करो आप ये सारी चीजें। आप कैसा मत करो ज्यादा कि सर बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे था, फिर छोटे टाइम पे, वो सब मत करो। सिर्फ आप एक टाइम फ्रेम पकड़ो, 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। तो चलो मैं हिसाब से आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और साइकोलॉजी बताता जाऊंगा, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ट्रेड 1 में आपको साथ में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड 1 में आपको क्या देखने मिलेगा, हमने क्या किया, ये S&P 500 दिख रहा है आपको। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं। मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे जस्ट मिनट, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्या किया, एक ब्रेकआउट किया, बुल ब्रेकआउट, और उसके बाद एक कंसोलिडेट किया। तो क्या कर रहा हूं मैं आपको मार्केट में रिवर्स करके मैं पैटर्न समझा रहा हूं, फिर लाइव मार्केट में क्या क्या वो भी दिखाऊंगा। जैसे भी मैंने इसको क्या रिप्ले मोड पे डाल के दिखा रहा हूं, वही जो बोला। देखो यहाँ पे सपोर्ट बनता है क्या, हाँ देखो मार्केट क्या आज के दिन गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुलता है। और गैप डाउन खुलने के बाद 20 जुलाई का दिन है ये, गैप डाउन खुलने के बाद ग्रीन कैंडल बना के मेरे जोन पे आ रहा है क्या वो, देखो आप मेरे जोन पे आ गया। ओके, अभी मेरे जोन पे आने के बाद जो एग्जैक्ट एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। अब क्या लग रहा है, आप समझ रहे हो, आप मार्केट क्या नीचे गैप डाउन खुला, नीचे गैप डाउन खुला, ऊपर आके रिटेस्ट किया और वापस आ रहा है मेरे जोन पे। तो जब इस तरीके का होता है ना मार्केट, इस तरीके का जब प्राइस एक्शन देता है, तो देखो आगे अपन मार्केट पे 5 लॉट शॉर्ट करेंगे, ठीक है, 5 लॉट पे क्लिक करेंगे और मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। जब मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, तो सेल पे क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को, US 50 5 लॉट मैंने काफी कम, मैंने करके देखा पहले, क्योंकि हर बार, क्योंकि कैसा होता है ना, कितना हर बार हम वो नहीं करते 500 ट्रेड में, कभी कभी। तो मैंने देखा, तो मेरे को लगा कि ठीक है, काफी कम मार्जिन मेरा खर्च हुआ। तो मेरे को मालूम है मैं इसमें कम से कम 15-20 लॉट और डाल सकता हूँ, ठीक है। तो उसके पहले क्या करेंगे अपन, अपना पहले ट्रेड जमाएंगे कि भाई स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, ओके $7 का आ रहा है, टारगेट कितने का आ रहा है, हाँ उसका 1:2 के ऊपर मैं कमा लूंगा। और जहां पे मेरा टारगेट मैं जमा कर रहा हूँ वो भी बढ़िया है ना, $14 का है। जहां पे मेरा टारगेट है, उसी टारगेट के पास में क्या कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको। मेरी आदत है ट्रेड लगाते ही मैं भले स्टॉप लॉस सिस्टम पे डालता हूं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे आके सबसे पहले खट 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 करके क्या अलर्ट्स लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, अगर आपका ध्यान चला भी गया तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब अपन को सब समझ में आ रहा है कि अभी देखो ये कैंडल कैसा अच्छे से जारी है, फिर जाऊंगा US 500 और मैं एक ऑर्डर और प्लेस करूंगा, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है। दिन का लो तोड़ने वाला, हमने 15 लॉट और सेल कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल है। तो अभी देखो लेट हो गया, लेकिन थोड़ा करने में मैं लेट हो गया, मेरे को यहाँ पे और प्रॉफिट हो सकता था। अभी तो लॉस दिखा रहा है, हमारी ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा है तो भी लॉस दिखा रहा है, ठीक है।
क्योंकि लेट एंट्री की, थोड़ा सा जल्दी एंटर करना चाहिए था, कैंडल क्लोज होके भी 1-1.5 मिनट बर्बाद कर दिया मैंने। अब देखो अपन को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है, धीरे धीरे हम धीरे धीरे हमारी क्वांटिटी जो थी ठीक ठाक है, अभी भी कम है मेरे हिसाब से, बहुत कम क्वांटिटी में किया मैंने, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने यूएस मार्केट में ट्रेड किया, मैंने बीच में बंद कर दिया था, पहले बहुत ज्यादा करता था फिर बीच में, तो बट अगेन आई एम स्टार्टिंग दिस एंड दैट्स व्हाई मेकिंग अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप देखोगे टारगेट के इतना नजदीक आ गए, 150, $160 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जो अपना $200 तक चला जाएगा, है ना, 200 to 220 के आसपास चला जाएगा। बट क्या होता है देखो, एकदम किस्मत देखो, यही फ्रस्ट्रेशन देखो ट्रेडर का, इतना बढ़िया आया और यार देखो पुल बैक लेने लग गया। अब ये पुल बैक में मैं काटूंगा नहीं, देखो उसने क्या कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज कट कर दिया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया कि $56 का कुछ नहीं होता, 3-4 हज़ार रुपए के आस 4 हज़ार रुपए के आसपास होता है, 4,500-5,000 के आसपास। लेकिन फ्रस्ट्रेशन देखो, क्वांटिटी भी ठीक से नहीं लगा पाया, लेट एंट्री किया। बट अगर मैं इस ट्रेड को कट नहीं करता तो अभी दिखाऊंगा मेरे को लॉस यहाँ पे बढ़ सकता है। तो क्या, तो किसी को नहीं पता होता ना मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन आप अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, ट्रेड नहीं कट करोगे, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ेगी आपको कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा एक दिन। तो इसीलिए नेवर डू इट, बी लाइक अ ट्रेडर नॉट लाइक अ गैम्बलर, कि नहीं जिद करूंगा। सेम दिन मेरे को ट्रेड 2 मिलता है। अभी ट्रेड 2 कैसा, इसका आइडिया देखो, अभी मैं आपको ये दिखा रहा है, डाउ जोन्स दिखा रहा हूं, डाउ जोन्स दिख रहा है ऊपर देखो, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्या दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है अपन को यहाँ पे, और ये डाउ जोन्स US 30 है। ये क्यों दिखा रहा हूं, ट्रेड मैं उसमें ही करूंगा, क्योंकि डाउ जोन्स कैसा परफेक्ट एक वीक पैटर्न दिखा रहा है, सब भाई बहन है एक दूसरे के, निफ्टी बैंक निफ्टी सब, फिर निफ्टी भाई बहन आपको बताए। अभी S&P 500 में क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है, दिख रहा है आपको, मार्केट एक बियर फ्लैग जैसा भी बनाया और एक लोअर लोअर हाई बना रहा है, बियर फ्लैग छोड़ दो वो आसानी से दिखेगा, लेकिन आपको, लेकिन एक मार्केट खोला, हाई बनाया, हमारा एसएल खाया और ऊपर गया, और गंदा एसएल खाता, और अभी फिर से मार्केट के साथ रीटेस्ट करके लोअर हाई बना के यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जैक्टली मेरा ट्रेड का क्राइटेरिया कहता है, तो आप रिप्ले करके दिखा रहा हूं, फिर लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा। हम देखेंगे कि मार्केट मेरे को फिर से एक सपोर्ट लेके एक अपॉर्चुनिटी दे देता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं फिर से रेडी हूं भाई ट्रेड लेने के लिए। तो अब मैं आपको एक काम करता हूं, लाइव मार्केट पे लेके जाता हूं और दिखाता हूं रियल मार्केट में, ये तो रिप्ले मोड था, मैं आपको सीधे ले जाता हूं लाइव ट्रेड मार्केट में, जहां पे मेरे ट्रेड चल रहा था। ऑलराइट, तो अब आप क्या देख रहे हो, अभी अपना लाइव ट्रेड बंद होने में, ये सॉरी ये कैंडल बंद होने में 1 मिनट 55 सेकंड है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा वेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ी सी बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या होती है, हमेशा हमें लगता है कि हमें ना हमेशा ट्रेड के अंदर घुसे रहना है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक नई ट्रेडर क्या करता है, हमेशा ना ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, यानी कि मैं भी करता था, हमेशा लगता था कुछ बाय करूं कुछ सेल करूं, इतने ज्यादा बार बाय सेल कर देता था कि दिमाग की खिचड़ी हो जाती थी, और खिचड़ी हो जाने के कारण ना बंदा कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और अपने लिए रूल बनाने हैं। मैंने अपने लिए रूल बनाया है कि अगर दिन के 2 SL हिट हो गए तो कुछ भी हो जाए, गॉड लेवल क्वालिटी आ जाए, तो भी ट्रेड नहीं करूंगा। चलो कैंडल बंद होने वाली है, हमने क्या 30 लॉट कर दिया, पिछली बार क्या था 20 था, राइट है। देखो कैंडल बंद हुई और मैंने एंट्री मारी, बंद होते एंट्री मारी, पिछले बार बंद होके 1-1.5 मिनट निकल गया था तब एंट्री मारी थी। तो देखो ले लिया अपन ने, लॉस क्यों दिखा रहा है, 30 को लॉट लिया हुआ है इसलिए ऐसा आपको दिखा रहा है लॉस। आप अगर 3 लॉट लोगे तो $6 का लॉस, ओके बहुत, एक लॉट लोगे तो $2 का, उतने स्प्रेड तो कहीं भी रहता है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, वो भी डाउ जोन्स है ये, ठीक है, ये मतलब यूएस मार्केट है, नॉर्मल फॉरेक्स नहीं है। फिर मैंने ट्राई किया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आके अपना 1:2 का ट्रेड बनाऊं, ठीक है, 1:2 के आसपास का ट्रेड बनाऊं और इस ट्रेड को चलने दूं। अब क्या है, फिर मैंने एक अपना रेड लाइन खींची, ये क्या क्रूशियल लेवल है, स्टॉप लॉस है, इन सब जगह पे जाकर के मैं फटाफट अब क्या डालूंगा, चेक करूंगा मेरा स्टॉप लॉस कितने का है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वांटिटी में कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। हर जगह जाके मैं अलर्ट्स लगाऊंगा। अलर्ट्स लगाने का काम अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छा, अलर्ट्स लगाने से आप, क्योंकि देखो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, मैं दिन भर नहीं बैठ सकता, तो अलर्ट्स क्या होता है, मोबाइल पे भी बजता है, ईमेल भी आता है, लैपटॉप भी बजता है, तो अलर्ट्स आर द बेस्ट थिंग। एज अ ट्रेडर यू शुड लर्न हाउ टू यूज द अलर्ट्स, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ट्रेड हमारा चालू हो गया है, क्योंकि हमारा ट्रेड चालू हो गया है, तो अब बस मैं वेट करूंगा। अभी वेट करते टाइम बहुत सारा लगता है कि अब क्या करूं क्या करूं, लगता है कि और पैसा डाल दूं क्या, जल्दी एग्जिट कर दूं क्या, भाई जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना ही ले लूं क्या, बहुत सारा। तो देखो मस्त है भाई, बड़ी बड़ी 3 रेड मतलब बड़ी बड़ी 2-3 रेड कैंडल बन गई, जो अपन को दिखा रही कि प्रॉफिट हो गया। और देखो मार्केट फिर कैसा, एक बार में किसी को टारगेट नहीं देता, मार्केट कितना देर बर्बाद किया, देखो 1 2 3 4 5 50 मिनट्स, 1 घंटा अपन को घुमाया इधर उधर, और ये सब करने के बाद फाइनली हमारा भी यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे, और ये देखो $360 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई रहा है अपन को, हिट हुआ, अब हिट हो गया। से पहले $50 कमाए थे ट्रेलिंग एसएल में, अब अपन ने क्या करा, ओके हमने यहाँ पे इस ट्रेड को कट करके आज के दिन $414 कमा लिया, ठीक है। तो $414 हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो अब $414
मतलब $400 कितना होता है, 32,000 35,000 के आसपास बन गया। ऑलराइट गाइस, तो ट्रेड 3 में क्या होता है, देखो अब क्या होता है, मार्केट ना जिस तरीके से बंद हो गया, अब यार हर दिन ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या होता है ना, अगर अपन को अपॉर्चुनिटी भी तो ट्रेड लेना पड़ता है। एसएल भी हिट होता है, और एसएल हिट होता है तो आपको कैसे बिहेव करना है वो दिखा रहा हूँ। तो हमको क्या दिख रहा है, मार्केट वहां पे जाके क्लोज हो गया है, ठीक है, क्लोज हुआ है, भले वो पैटर्न नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन मार्केट वहां पे सपोर्ट लेके बंद हो गया है, ठीक है, वहां पे मार्केट बंद हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपन ऑर्डर तैयार है अपना ऑर्डर लेने के लिए, 5 जो है लॉट के साथ मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है। देखो बाय क्यों कर रहा हूँ 5 लॉट के साथ, बिकॉज दिस इज यूएस 30, ठीक है ना, यूएस 30 में 5 लॉट मतलब 20-25 लॉट के बराबर हो गया। सेम जगह पे क्या होता है, मार्केट खोल के ना सपोर्ट लेता है और एक मॉर्निंग स्टार बनाता है, ठीक है, सेम लेवल दिख रहा है आपको, अभी सेम लेवल पे जब खुलता है मॉर्निंग स्टार बनाता है, और एक और ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार का फेल हो जाता है, पैटर्न नेगेटिव था, मार्केट गैप अप खुला, वापस आया, विक बनाया 3, एक और ग्रीन कैंडल बनाया। तो मैंने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगाया और इस ट्रेड को ले लिया। अभी जितनी भी आपको फॉरेक्स ट्रेड दिख रहे हैं वो इग्नोर कर दीजिए, वो वीडियो आपके लिए आ चुका होगा, तो फ्यूचर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या वो अलग से ट्रेड लिया होगा। एनीवेज, तो अपन को दिख रहा है हमारा बहुत बढ़िया रिवर्सल ट्रेड है, मार्केट आता है इंपॉर्टेंट जोन, मैंने बोला ना जोन ट्रेडिंग बनाओ, जहां जहां पे आपको एक मोटा एरिया बनता है वहां पे आप लाइंस खींचो और उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड चल रहा है हमारा, अभी अपन को दिख रहा है 174 178 दिख रहा है आपको, 5 लॉट में थोड़ा सा ब्रेकआउट है, इतना प्रॉफिट हो गया, उसमें नहीं हो रहा था US 500 में। तो याद रखना, US 30 में कम लॉट्स लेके ट्रेड करना, US 500 ज्यादा लॉट्स लेके ट्रेड कर सकते हो। कैसा देखो कितना खराब लग रहा है, प्रॉफिट हुआ और नीचे आया, तो ये ओके है। अभी कई लोग क्या है, इसमें डर के मारे कट कर देते हैं, और देखो वहां पे रेजिस्टेंस भी ये दिख रहा है अपन लोगों को, हमको दिख रहा है मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो बहुत सॉलिड ब्रेकआउट आएगा, दिख रहा है आपको, सॉर्ट ऑफ अपना दिन का हाई नहीं तोड़ पा रहा है वो, दिन के हाई के पास। तो अगर वो दिन का हाई तोड़ता है ना, मान लो, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई और अपन ना इसमें और क्वांटिटी ऐड कर देंगे, इसलिए हमेशा पैसा रखना चाहिए। $250 ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, अगर देखो ऐसे में नहीं, अगर वो ब्रेक किया उस लेवल को तो दिन का हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट एसएल देता है तो छोटी क्वांटिटी पे ले लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट देता है तो अपन, और देखो यहाँ पे उसने ना अपन को दिया, देखो अगली कैंडल पे ब्रेकआउट देगा और मेरा यहाँ पे मन करेगा कि जाके जो उसको बाय कर डालूं। मन को दिख रहा है कि उसने क्लोजिंग दी है, मैं गया 3 लॉट और बाय किया, मैं डबल नहीं किया क्वांटिटी, 3 लॉट किया। तो 3 लॉट बाय करने के बाद अब क्या होगा, अब प्रॉफिट पोटेंशियल में अब क्या होगा, मैं इस पूरे स्टॉप लॉस को नहीं लूंगा ना, मैं स्टॉप लॉस कहां पे लूंगा, अभी देखो जहां पे मेरी एंट्री उसके पास आपको दिख रहा है सपोर्ट है एक और, तो उसी के ऊपर अपना नया स्टॉप लॉस मान लेंगे और दोनों ट्रेड को वहां पे कट कर देंगे, क्योंकि अपन को अपना रिस्क बचाना है, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपना जो नया ट्रेड लिया, नया क्वांटिटी, टारगेट अपन कैसा, उसको बुक कर लेंगे जो पुराना टारगेट है, तो ट्राई करेंगे एक और 1:2 करने का, दोनों को खींचने का, यानी कि कमाई होगा तो तगड़ा होगा आज, और लॉस होगा तो कम होगा, क्योंकि मैं दोनों ट्रेड कट कर दूंगा वहां पे। अब क्या होता है, मार्केट नचाता है, एसएल के पास आता है, फिर ऊपर जाता है, करते 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 बढ़िया प्रॉफिट दिखाता है। बट देखो अब मेरे हाथ में होता तो मैं हमेशा प्रॉफिट लूं, बट ये आपको एज अ ट्रेडर एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो उसको हिट करेगा, we have to go ahead and without anything we have to go ahead and cut the trade, फटाफट कट करना है, फटाफट कट करना है, और हमको लॉस को बुक करना है। अब हमको लॉस हो चुका है, कितने का हमको लॉस हो गया, 140 -16 है, $123 का। तो भाई देखो, तो ये क्या हुआ, अब आपके सामने मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो क्या हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, $50 कमाई हुआ, फिर टारगेट हिट हुआ, $400 कमाई, लॉस हुआ तो $150 का हुआ या 160। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग शुड वर्क। एंड कितना छोटे छोटे क्वांटिटी ले रहे हैं, और मेरे पास कैपिटल है फिर भी मैं नॉर्मल क्वांटिटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कैसा, मैं भी कोई चीज को रीस्टार्ट करता हूँ ना कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद, तो मैं भी स्लोली करता हूँ, मैं भी अभी से 2 महीने बाद मेरी मर्जी होगी तो मैं 5 लॉट को 50 कर देता है ना, 3 लॉट को तो 50 कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट अपने आप $4,000 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो इसी तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हो। तो आपको अगर मतलब अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो आप कमेंट करो, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड मजा आया क्या आप चाहते हो यूएस मार्केट के बारे में और वीडियो बनाओ, और बढ़िया, आप कोई भी कंट्री को बिलोंग करते हो, सब लोग यूएस मार्केट ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज एक्सनेस वर्क्स इन ऑल द प्लेसेस, सीएमएस प्राइम वर्क्स इवन इन यूरोप, सीएमएस प्राइम वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया, हर जगह काम करता है सीएमएस प्राइम। तो भाई एक नंबर ब्रोकर है, ये दोनों बढ़िया है। तो इन दोनों ब्रोकर को यूज करके ट्रेड करना सीखो भाई। सबसे पहले क्या करो, पेपर ट्रेडिंग करना चालू कर दो यूएस मार्केट में, इंडियंस के लिए तो बढ़िया ना यार, जितने जॉब बिजनेस वाले हैं, और तो आपके जितने दोस्त हैं ना जॉब बिजनेस वाले, जिनको टाइम, उनको भी फॉरवर्ड करो, उनको फॉरवर्ड करोगे, उनको पता चलेगा कि भाई बिजी रहता हूँ शाम के टाइम पे, मैं इसको ट्राई कर, लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम दिस, डेमो ट्रेडिंग करो, छोटे कैपिटल से करो, बट हाँ अगर और फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज में पार्ट लो, उस चक्कर में आप
$100 जैसा अमाउंट डालना है, क्या होता है $100? $100 का मैटर नहीं करता, बट $100 डाल के आप जो उसमें स्किल कमाओगे वो मैटर करता है। आपकी मेहनत भी हो जाएगी, आपका स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा, हो सकता है आप जीत जाओ। तो ओके गाइस, आई होप वीडियो देख के मजा आया होगा आपको। चार्ट्स में मैंने एक सॉर्ट ऑफ आपको स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ दी कि अपन किस तरीके से बाय सेल कर सकते हैं, कहां एंटर, कहां स्टॉप लॉस, कहां एग्जिट करना चाहिए, कौन सा एलिमेंट टच, नैस्डैक बहुत तेज मूव करता है, यूएसडी थोड़ा स्लो मूव करता है, नैस्डैक में टेक्निकल कंपनी ज्यादा है, ये सब हम लोग समझ गए, ठीक है। तो अब अगर आपको ट्रेड करना है, सिंपली गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ओपन एन अकाउंट इन एक्सनेस, एंड वंस यू हैव एन अकाउंट इन एक्सनेस और सीएम प्राइम, इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि हमारे फंडिंग चैलेंज भी होते रहते हैं, फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज जैसे होते रहते हैं, उसमें आप डाउ जोन्स भी ट्रेड करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो बेनिफिट है आपका। जैसे $20,000 का चल रहा है इस वक्त, तो ठीक है, ऐसे चीजें होते रहेंगी। चलो गाइस, आई होप अच्छा आपको मजा आया। आप चाहते हो यूएस मार्केट से रिलेटेड मैं और वीडियोस बनाऊं, जरूर कमेंट करके बताओ क्या चाहते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है तो। और बस दैट्स इट, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बाय बाय।